सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमत से कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आज मेरी शहजादी छुट्टियों के बाद फिर से स्कूल ज्वाइन कर रही है और बिल्कुल रोती भी नहीं है, अच्छी अच्छी बातें करती है, खुशी से उठती है और फिर स्कूल चली जाती है ना। और लंच नहीं खाती है ये गंदी बच्ची। लंच खाओगी ना आइंदा? अब वैसे आप लंच खाना पूरा, ठीक है? बाबा ने तो प्याजा बोला सही है बेटा। पूरा करके आना। तो इसको छोड़ने में जाएंगे और वो तो मैं नहीं दिखाऊंगा, खैर बाहर मुनासिब नहीं लगता फिलहाल मुझे वो वीडियो वगैरह बनाना। लेकिन ये है कि अब जा रही है तो माशाल्लाह खुशी खुशी जाती है। तो बस दुआ है कि अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत में उम्र में बरकतें दे। तुम लोगों को एक बात बताऊं मैं, हमारी ये अम्मी है ना, अम्मी हुजूर, ये अहमद दादा बैठा है, लेकिन यहाँ पर अम्मी हुजूर है ना, ये जो है वो ये है ट्रेवलर, एक जगह बैठती नहीं है। आज यहाँ पे, अभी कभी कहीं और, शाम में कहीं और, फिर अगले दिन वापस। ट्रेवलर बन जाओ आप और 2 दिन में जो है सब कुछ दिखा दो। अरे स्किन देखो कैसे ग्लो कर रही है। कल बहू ने क्या लगाया, मुल्तानी मिट्टी दूध में भिगो के। बहू ये अच्छा, ये बहू है भाऊ है? भाऊ। अम्मी तो मुझे रोज सिखा देती है, बस कहीं तो मेरी इज्जत रख ले। नहीं भाई, कहीं नहीं रखेंगी। तो भाई घूमती फिरती रहती है। अभी जा रही है अपनी छोटी एक बेटी के घर में, मेरी बेटी के घर, बहन के घर, मेरी बेटी का मेरी बहन के घर, और फिर वहां से क्या कल जाएंगे कराची 1 हफ्ते के लिए, फिर वहां से आएंगे, फिर कहीं और का प्रोग्राम बन जाएगा इनका। बच्चे हम गरीब, हम कोई मसला नहीं है, उसके बाद कहीं नहीं जाएंगे, कोई मसला नहीं है ना दादा? है ना? कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है ना? हाँ, मेरे भाई की शादी है। कौन सा भाई की शादी है? मेरा भाई है। मेरा भाई है। ओए 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 ओए, मेरा हाँ वही शादी में तो हम भी जाते, लेकिन अच्छा ये तो नहीं जा रहे। देखिए, ये बहू ने इनके लिए चाय बनाई है। बहू ने, ओए बहू ने देख के पीना। हाँ। शादी का व्लॉग बनाना। शादी के बारात में आएंगे तो बारात में कुछ देख लेंगे, अगर बना सके व्लॉग तो है, वरना तो नहीं है। बारात में बारात को कवर कर लेंगे। उसकी मैंने वो दिखाई थी ना, बरी भी तो दिखाई है मैंने, बरी दिखाई है हसन की एक व्लॉग के अंदर। और बारात का कुछ बना लेंगे छोटा मोटा। चलोगी? तुम नहीं जाओगी? तुम नहीं जाओगी? जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी। चलो पढ़ो पढ़ो। ला इलाहा बड़ी खुशी हुई भाई, बड़ी खुशी हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे देखो, फातिमा भी माशाल्लाह ऐसी है, रज़ा भी मेरा अल्लाह का शुक्र है। कोई नाम की बरकतें होती हैं यार सारी, हमारा क्या हैसियत, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें। ये सब देखो हुजूर की नात का सदका है, हमारा कोई कमाल नहीं है इसमें। और अल्लाह करे कि फैज़, ये अल्लाह का फैज़ है जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको हासिल है। बड़ी खुशी हुई मुझे। आप लोगों को खुशी हुई या नहीं हुई, देख के जरूर बताइएगा। और खुदा के वास्ते यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ऐसा नहीं करो यार। मिलते हैं इंशाल्लाह आगे जाके आपसे। पहुँच जा, 11:15 बज गए। सॉक्स तो पहन लो। जल्दी कर, घर से पहन के आया करो ना। घर से? अबे घर से पहने थे, पहनने भी नहीं आ रहा। मामा तुम्हारा मुंह भी काला, तुम्हारे पाँव भी काले, क्या बात है? तुम पूरे काले क्यों? आज सारा दिन मैंने कोई ब्लॉग शो नहीं बनाया, कोई क्लिप नहीं बनाया, बस सुबह उठ के 1-2 क्लिप ले लिए थे मैंने, बाकी जो है वो फिर नहीं बना सका। लेकिन फिर जहन में आया कि एक कमेंट आया था कि अपने फादर का इंट्रोडक्शन दें, तो मैं वो देने लगा हूँ। और आज की वीडियो सिर्फ वही होगी, उनके इंट्रोडक्शन पे। और इस ब्लॉग का जो एंड होगा वो उनकी दुआ पे होगा, जो उन्होंने अपने इंतकाल से 2 महीने पहले मेरी बारात वाले दिन बहुत सारी दुआएं की थी। तो पूरा मुकम्मल ब्लॉग ज़रूर देखिएगा ये वाला, और उनकी दुआओं पे आमीन कहते हुए इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वालिद साहब मेरे जो है वो थे आर्मी के अंदर, पहले थे किसी जो है वो सीक्रेट ब्रांच में, फिर उसके बाद आ गए थे आर्मी में, और थे वो इंजीनियर बेसिकली। तो 2016 में वो रिटायर्ड हो गए थे। उसके बाद थे आर्मी के ही किसी इदारे में थे, काम कर रहे थे। तो 2020 में जब कोविड आया तो कोविड में उनकी जो है वो डेथ हो गई। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की खिदमत करी, बल्कि पाकिस्तान के बाहर जाके भी
श्रीलंका में, सूडान में और दीगर जगह जाके उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया और बहुत नाम रोशन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह उनका। और बड़ी उन्होंने उनकी मेहनत थी और बहुत काबिल थे वो। और उनकी एक खुसूसियत ये भी थी कि मेरे वालिद साहब की कि माशाल्लाह से 16 से 17 मरतबा मुकम्मल कुरान पाक ना सिर्फ तर्जुमे के साथ बल्कि तफसीर के साथ मुकम्मल किया था। तो ये भी उनकी एक खासियत थी। इसके अलावा पढ़े लिखे तो वो थे ही अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए एक अच्छी सीट पे बैठे हुए थे और माशाल्लाह बहुत कुछ जो है वो उन्होंने ज़िंदगी में अचीवमेंट हासिल किए। तो मैं कुछ झलकियाँ उनकी कुछ अचीवमेंट की आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, तो आप देखिएगा और बताइएगा। फिर इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि उनके बारे में थोड़ा बहुत जो मैंने बताया हल्का फुल्का, अगर मुकम्मल बताऊँगा तो जो है वो मुकम्मल बताऊँगा तो सारी की सारी जो है वीडियो वो इसी में मुकम्मल हो जाएगी, वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मुख्तसर सा मैंने बताया है, तो मैं अब कुछ झलकियाँ आपको उनकी जो है वो अचीवमेंट की इस व्लॉग में दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो कि वो उनकी माशाल्लाह क्या क्या अचीवमेंट रही अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहले तो ये मेडल, ये देखें, ये मेडल जहाँ हम उस वक्त फ्लैट में रहते थे, जो है वो कैंट में, CMH कैंट में फ्लैट में थे। तो फ्लैट में रहते थे तो हमारे अब्बू जब सीढ़ियाँ चढ़ते थे ना, तो हमारे अब्बू की छन 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 की आवाज़ आती थी। तो हमें सबको पता चल जाता था कि अब्बू आ रहे हैं, अब इंसान बन जाओ। अगर अब्बू के सामने ये हरकत करते हुए पकड़े गए या वो करते हुए पकड़े गए तो मार पड़ेगी या डांट पड़ेगी, तो भाई सारे सीधे हो जाओ। तो हम सारे बहन भाई सीधे हो जाया करते थे ये इसकी इन मेडल की छन छन की आवाज़ सुनते हुए। ये देखो, एक तो ये अम्मी पकड़े, अच्छा उसके बाद अच्छा ये एक सर्टिफिकेट है, ये दो एक सर्टिफिकेट एक साथ रखे हुए थे तो निकालते हुए मेरे हाथ से निकले और ये इनका शीशा टूट गया। ये शुक्र हुआ कि सारा नहीं गया ये। अच्छा ये वो अवार्ड है, TK2 इसको बोलते हैं अवार्ड को, और ये किसी किसी को मिलता है। जो हमारे आपको बताया करते थे कि कोई ऐसा होता है जिसको TK2 मिलता है, तो ये एक अवार्ड है उनका जो उनको उनकी पाकिस्तान आर्मी की सर्विस उन्होंने की और पाकिस्तानी खिदमत करते हुए उनको ये मिला। अच्छा इसके साथ ये वही है ना जो जनरल राहिल शरीफ ने दिया था, ये वही है, दिखाएं दोबारा दिखाएं। ये जनरल राहिल शरीफ ने जो है अपने हाथ से दिया था, राहिल शरीफ ने अपने हाथ से दिया था। एक मिनट रुकिए ना, सही से दिखाएं। हाँ अच्छा इसके साथ एक और सर्टिफिकेट है, TK1 TK2 बोलते हैं इसको। तो इल्ला माशाल्लाह कोई हमारे अब्बू बताते थे कि कोई ऐसा होता है कि जिनको ये दोनों सर्टिफिकेट मिलते हैं, TK1 और TK2। ये वो TK2 था जो मैंने दिखाया, ये TK1 है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। से माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा उसके अलावा 2004 या 5 में जब सुनामी आया था श्रीलंका में, तो वहाँ पर भी अब्बू पाकिस्तान आर्मी की तरफ से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए गए थे। तो जब वहाँ से वापस आए थे तो फिर वहाँ के जो सदर थे श्रीलंका के उस टाइम पर, उन्होंने अब्बू को ये सर्टिफिकेट दिया था और लोगों को भी दिया था, लेकिन अब्बू भी उन खुशनसीबों में शामिल थे जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने हमें खूब खिदमत अंजाम दी थी और उनको ये सर्टिफिकेट दिया था बतौर एप्रिसिएशन। अच्छा उसके बाद अब्बू सूडान भी गए, तो सूडान से उनको एक सर्टिफिकेट मिला था, ये सर्टिफिकेट और ये मेडल। खांसी का तमगा का सिक्का कहलाता है ना, खांसी के सिक्के होते हैं ना ये। तो ये उनको UN वालों की तरफ से सर्टिफिकेट और एक ये मेडल भी उनको उस मिशन के बाद थोड़ा नीचे मिला था। सही माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद अच्छा जिस बटालियन में अब्बू थे, जैसे बटालियन से अब्बू रिटायर हुए थे, ये उसकी शीट है, ये उसकी एक शीट है। शायद आपको सही नजर आ नहीं रही है उस टाइम पर, लेकिन ये उसकी एक शीट है। अच्छा ये भी किसी कहीं गए थे हमारे अब्बू, तो मुझे सही से एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये भी किसी मिशन के बाद उनको मिली थी और बड़ा वो खुश हुए थे, मुझे अच्छी तरह याद है, बड़ा खुश हुए थे वो जब ये शीट उनको मिली थी। ये मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग पास की होगी ना उन्हें। अच्छा एक शीट उनकी ये एक और भी थी, ये भी उनको बतौर एप्रिसिएशन पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मिली थी। तो ये वो छोटी वो चीज़ें थी, छोटी तो नहीं खैर, बड़ी चीज़ें थी जो उनको मिली। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी फ़िलहाल लोकल में रखी हुई हैं, वो मुझे निकालने का मौका नहीं मिला, तो वो बहनें जो है वो रखे गई हैं संभाल के। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये देखें,
ये भी जो है वो तमगाए जुर्रत जिसको कहते हैं, वो उसके तौर पर अबू को मिला था तलवार। अच्छा, तो भाई ये चीज़ें थी चल रही जो मैंने आपको दिखाई अपने वालिद साहब की। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा, इस व्लॉग का मैं अब एंड कर रहा हूँ, लेकिन एंड जो है मुकम्मल होगा, एंड इसका होगा अब्बू की दुआ पे, जो उन्होंने मेरी बारात वाले दिन बहुत सारी दुआओं से नवाजा था मुझे। और आपने मुकम्मल ये व्लॉग देखना है, और इसके व्लॉग के आखिर में जब वो दुआ होगी तो दुआओं पे आमीन कहते हुए इस व्लॉग का एंड ज़रूर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप लोग। मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह अगले व्लॉग के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस बच्चे की जो तस्वीर बनाइएगा रसूलुल्लाह के साथ वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल मर्ज़ वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबल दैन वक़िना अज़ाबल मीज़ान रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या रब्बिल आलमीन, हम तेरे दरबार में हाज़िर हैं। या अल्लाह, ये तेरे करम से हमारे घर में तूने हम पर अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल और करम किया कि आज तूने मेरे बेटे की ये खुशी मुझे अता की। या रब्बिल आलमीन, इनको हमेशा से आसानियाँ अता फरमा। या रब्बिल आलमीन, इस जोड़ी को हमेशा सलामत रख। या परवरदिगार, तूने मुझे ये दौलत दी थी, या अल्लाह आज मैं तेरे नाम से इसे अब किसी और के हवाले कर रहा हूँ। या अल्लाह पाक, इनकी ज़िंदगी में कभी कोई खिज़ा ना आए। या परवरदिगार, मेरे इन आंसुओं की लाज रख कि मेरे बेटे को कभी कोई दुख, कभी कोई गम नहीं देगा। या परवरदिगार, तूने आज तक मुझे कोई मेरी औलाद को दुख नहीं दिया, तो मेरे बच्चों को भी मेरी औलाद को दुख न दिया। या रब्बिल आलमीन, आज से ये अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा है। या परवरदिगार, मैंने तुझसे इसके लिए बहुत कुछ मांगा, आज फिर मांगता हूँ, आज फिर जोड़ी पैदा कर इल्तिजा कर रहा हूँ। परवरदिगार, तुझे तेरी खुदाई का वास्ता है, तुझे तेरे महबूब का वास्ता है, तुझे उस लम्हे का वास्ता है जब तूने अपने महबूब को बनाया और तू खुद ही फिदा हो गया। या परवरदिगार, उस लम्हात के सदके में मेरे बेटे की जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आता पाऊं। या परवरदिगार, इसकी जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए। या परवरदिगार, तुझे तेरी खुदाई का वास्ता है। या अल्लाह पाक, इसकी जिंदगी में आने वाली हर परेशानी, हर मुसीबत को दूर कर दे, उसे खुशियों में, राहत में बदल देना। या परवरदिगार, इसके जो भी हासिल हो, उन हासिलों से इसे बचाना, दूसरे मन से इसे बचाना, इसके रोजगार में इजाफा फरमाना, इसको इसके हलाल अता फरमाना, और हमेशा वालिदैन का और अपने बुजुर्गों का सालेहमंद बच्चा बनने की तौफीक अता फरमाना। या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तू बहुत गफूर रहीम है। तूने अपने करम से, अपने फजल से ये दिन दिखाया, इसे हमेशा हमेशा के लिए खुशियों का गहवारा बना दे। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मोहम्मद।